तो एमसीयू को क्रिएट हुए 15 साल हो गए और इसी 15 सालों में मार्वल ने हमें काफी सारे कंटेंट दिया है, जिसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट इफ आपके पास ये पावर होती कि आप एमसीयू के एक सैड मोमेंट को भुला सकते हो, तो आप एमसीयू के कौन से सैड मोमेंट को भुलाते हैं। तो सबसे पहला मोमेंट वो आता है जिसे सारी दुनिया भूलनी चाहेगी और इसी मोमेंट से मार्वल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और वो मोमेंट है आयरन मैन की स्नैप वाला मोमेंट। और इसे देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि टोनी ने दुनिया को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। वो चाहता था मॉर्गन पेपर के साथ अपने लाइफ आराम से स्पेंड कर सकता था और दुनिया जैसी चल रही वैसे चलने देता, लेकिन टोनी कभी नहीं भूला कि वो एक सुपर हीरो है। अगर वो उस टाइम पे गिव अप कर देता तो टोनी 2011 की तरह वो कभी से सुकून से नहीं सो पाता और ये चीज पेपर भी जानती थी। इसलिए जब पेपर टोनी को ये पूछती है कि क्या टोनी तुम कभी सुकून से सो पाओगे, तब टोनी मना कर देता है। और यही मोमेंट था जब टोनी ने दुनिया को बचाने का तय किया, लेकिन जिसकी वजह से टोनी ने टाइम मशीन बनाई थी उसी को नहीं पता है कि वही वो रीजन था जिसकी वजह से पूरी दुनिया बची है, और वो है अपना स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर। और अपने स्पाइडरमैन की लाइफ में भी कोई कम सैडनेस नहीं है। पहले तो पीटर ने अपने माँ बाप को खोया, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब अंकल मैन की डेथ हो गई। इसके बाद स्पाइडरमैन की वर्दीनेस दिखाने के लिए वल्चर से मार खाई एंड थोड़े टाइम के बाद टोनी की डेथ हो गई एंड आगे मिस्टीरियो ने उसकी लाइफ जन कर दी और इसी चक्कर में आंट मैन की डेथ हो गई, जिसकी वो सच में केयर करता था। और अपने पीटर पार्कर हमेशा ही सोचता रहेगा कि दुनिया को बचाने वाला स्पाइडरमैन अपनी आंट मैन को नहीं बचा पाया। और यही चीज हमें सिखाती है कि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा लॉस उसकी लाइफ में आंट मैन की डेथ नहीं थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा लॉस वो होगा जिस दुख के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। और आगे हम किसी एमसीयू के सैड मोमेंट को भुलाना चाहेंगे तो वो भी एक स्पाइडरमैन का ही मोमेंट होगा, और वो मोमेंट होगा स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग वाला सीन, जो मेरा फेवरेट मोमेंट है। क्योंकि इसी सीन में आपको पीटर की आंखों में साफ साफ दिखता है कि पीटर ने नेड और एमजे को सेफ रखने के लिए उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। पीटर की लाइफ हमेशा से रोलर कोस्टर जैसी रही है, जिसकी वजह से वो कभी सुकून से नहीं रह पाया, लेकिन जब उसकी लाइफ में पहली बार एमजे आई तब वही वो 1 वीक था जब वो रियली में पीस मिली उसको, लेकिन मिस्टीरियो ने उससे ए भी छीन लिया। पीटर बेकरी गया था अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, लेकिन जब उसने एमजे के ऊपर चोट लगी देखी तब उसे रियलाइज हुआ कि पीटर ही वो रीजन था जिसकी वजह से एमजे को चोट लगी थी। और अगर पीटर एमजे और नेट के साथ रहेगा तो उनकी लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी, और यही वजह थी कि पीटर ने अपनी रियल आइडेंटिटी एमजे और नेट को नहीं रिवील की। और नेक्स्ट मोमेंट है लोकी सीजन 2 के एंडिंग वाला सीन, जब लोकी ने अपने सबसे बड़े डर को सच कर दिया, और वो फिर वो था कि वो अकेला नहीं रहना चाहता, लेकिन इन्फिनिटी लोगों को बचाने के लिए उसने अपने ही डर को अपना लिया। और इसी चीज से मुझे इन्फिनिटी सागा के लोकी के कुछ डायलॉग याद आ रहे जो आगे जाके सच हो गए। तो जब थोर रैग्नारोक में थोर और लोकी दोनों लिफ्ट में साथ होते तब लोकी ये कहता है कि अच्छा होगा कि हम दोनों फिर कभी ना मिले। और अब वो टाइम है जब लोकी अपने ब्रदर से मिलना चाहता है और वो अकेला नहीं रहना चाहता। एंड इन्फिनिटी वॉर में लोकी थेनोस के सामने ये डायलॉग मारता है कि थोर द सन विल शाइन अस अगेन। यकीन करो भाई, हमारी किस्मत फिर चमकेगी। और जो लोकी सीजन 2 का एंडिंग का सीन था जिसमें सिल्वियन मोर्बियस उसके घर के सामने खड़े होते, उसमें हमें सनलाइट दिखाई जाती है। मतलब सन ने शाइन तो किया लेकिन वो लोकी के लिए नहीं था, लेकिन उसकी वजह से इन्फिनिटी लोगों ने सूर्योदय देखा। एंड थोर 1 में ओडिन ये डायलॉग कहता है कि तुम दोनों ही राजा बनने के लिए बॉर्न हुए, और ये चीज लोकी सीजन 2 के एंडिंग में प्रूफ हो जाती है जब लोकी को अपना सिंहासन मिला। एंड थोर रैग्नारोक में जब ओडिन को लेने के लिए थोर और लोकी दोनों ही अर्थ पे आते हैं, तब लोकी थोर को ये कहता है कि वो फ्यूचर नहीं देख सकता क्योंकि वो विश नहीं है। Can't see into the future. I'm not a witch. No? और लोकी सीजन 2 के एंडिंग में अब फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट जो चाहे वो देख सकता है। एंड जो लास्ट का डायलॉग है वो मेरी तरह काफी सारे लोगों का फेवरेट डायलॉग होगा। Your savior is here. और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोकी ने कितने लोगों को जान बचाई है। और एंडिंग में मैं यही कहना चाहूंगा कि इन 15 सालों में मार्वल ने हमें काफी सारे सैड मोमेंट दिए, काफी सारे हैप्पी मोमेंट दिए और काफी सारे एक्साइटेड मोमेंट दिए, लेकिन हम एमसीयू के इसी पेज को याद करते रहेंगे तो हमें पता कैसे चला कि आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट में कौन कौन से मोमेंट होल्ड करके रखे हैं। इसलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और भी ज्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।